नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो भाई धासु धासु सवाल आपको इस सीरीज में मिलेंगे, बेस्ट पीवाईक्यू सीरीज में, और हर क्वेश्चन आपका पूछा हुआ होगा। अभी जो रिसेंटली एग्जामिनेशन हुए एलपी सीबीटी 1, उसके बाद टेक्नीशियन, एलपी सीबीटी 2, जेई के जो पेपर हुए हैं, और 2018 में जो आपका ग्रुप डी का पेपर रहा है, उसके सारे केवल न्यूमेरिकल्स ही नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के। तो स्पेशली मेरे 2025 वाले भाई, आप में से हर स्टूडेंट को ये वाली सीरीज को अटेंड करनी है। और अभी आपको पता है कि ग्रुप डी का पेपर है, और एएलपी न्यू वैकेंसी का भी आपको पता है कि आपने फॉर्म फिलअप कर रखा। ये सवाल देखते हैं। सबसे पहले सवाल की खूबसूरती है भाई, इसमें 4-5 कंसेप्ट है। ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है, मोशन चैप्टर का कंसेप्ट है, इक्वेशन ऑफ मोशन का आपका पास जो फॉर्मूला है वो आप यूज कर पा रहे कि नहीं, सारी चीजें इसमें चेक कर ली गई है। क्वेश्चन है आपसे ग्रुप डी में पूछा गया है कि एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर इसका वेग क्या होगा। An object is thrown vertically upward with a velocity of 50 meter per second. On coming down, its velocity at this starting point will be। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझिए। जैसे कि देखिए, पहले आप एकदम ठेठ भाषा में समझिए कि आपका कोई घर है और ये आपके घर का छत है मेरे भाई, ठीक है। और आप यहाँ पे छत पे खड़े हुए हैं, और आपके हाथ में भाई कोई भी एक पेपर का मैंने टुकड़ा लिया, ठीक है। पेपर का मैंने एक टुकड़ा लिया है। अब आप इसको बस अपने हाथों से जो पकड़े हुए हैं ना, बस आप उसको छोड़ दीजिए, कोई फोर्स मत लगाइए। इस पेपर को नीचे गिराने में कोई फोर्स मत लगाइए। और ये आपकी अर्थ है, यानी कि ये आपकी धरती है। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो आपका पेपर है, आप बिना फोर्स से इसको गिराए, बस आपने उसको छोड़ दिया, जो आपने पकड़ा था ना, आपने उसको छोड़ दिया है। तो अब ये पेपर जो है धीरे 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 गिरते हुए नीचे चली आएगी। होती है कि नहीं ऐसी? बिल्कुल। उसी प्रकार आपका हाथ में पेपर हो सकता है, पत्थर का कोई टुकड़ा हो सकता है, कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। आप उसमें फोर्स लगाइए बिना लगाए, यानी कि आपने कोई इसको इनिशियल वेलोसिटी आपने नहीं दी है। यू क्या होती है? आपकी प्रारंभिक वेग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। अरे भाई, यहाँ पे मैंने बोला फोर्स और आप बोल दिए सर वेलोसिटी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका ये कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे रखा हुआ, इसमें वेलोसिटी आ गई है, ठीक है, अभी रखी हुई थी, आपने इसमें फोर्स लगाया तो इसमें क्या आया? वेलोसिटी आया। तो फोर्स लगाया तभी ना आया। तो आपने कोई फोर्स लगाया ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी इस पेपर के टुकड़े में आपने क्या देखा भाई? इसको आपने नीचे गिरते हुए देखा है। यानी आपने फोर्स लगाया नहीं, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रही, इसके बावजूद भी ये पेपर नीचे कैसे गिरा? तो देखिए, इसके कंसेप्ट को मैंने ग्रेविटेशन में बतलाया। मैंने क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में जिसका अपना मास है, तो पेपर का टुकड़ा है भाई, तो उसका अपना मास m1 होगा। अब ये रही भाई आपकी अर्थ, यानी ये क्या है सर? आपकी धरती। धरती की अपनी मास है कि नहीं बताइएगा? बिल्कुल मास है भाई। उसके बाद तो अगर मास है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस ब्रह्मांड में है जिसका मास है, तो वो एक दूसरे के ऊपर एक आकर्षण बल लगा रहा होता है। उस आकर्षण बल को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम देते हैं। यानी कि सर, ये जो पेपर का टुकड़ा है एक फोर्स लगा रहा होगा, अर्थ को अपनी ओर खींच रहा होगा ये पेपर का टुकड़ा, और आपकी ये जो अर्थ है इस पेपर को टुकड़े को अपनी ओर खींच रहा होगा F2 फोर्स से। यही फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। लेकिन सबसे मजे वाली बात यह है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। मान के चलते हैं F न्यूटन है। यानी ये जितना फोर्स लगाएगा पेपर का टुकड़ा इस अर्थ के ऊपर अपनी ओर खींचने में, या फिर अर्थ इस पेपर को टुकड़े को अपनी ओर खींचने में जितना फोर्स लगा रहा होगा वो इक्वल होता है। तो अगर इक्वल फोर्स लग रहा है तो पेपर का टुकड़ा को अर्थ खींच नहीं सकता है, ना ही अर्थ को पेपर का टुकड़ा खींचेगा। यही भाई कंसेप्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको कोई इधर 5 न्यूटन से खींच रहा और इसको 5 न्यूटन से खींच रहा, तो ये वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन आपको यहाँ क्या देखने को मिलता है कि ये जो पेपर का टुकड़ा है वो नीचे गिरते हुए दिखता है। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने ग्रेविटेशन में बताया था कि इसकी जो मास है कंपैरेटिवली अर्थ के मास से बहुत ही कम होती है, और इतना कम होने के कारण ही इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेती है, और इसमें आ जाता है मोशन। क्या आ जाता है? इसमें गति आ जाता है।
और जो ये नीचे गिर रही होती है, एक अगर मोशन आ गया तो भाई इसमें एक्सेलरेशन होगा, और यही एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं सर, गुरुत्वीय त्वरण। क्यों गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं? क्योंकि ये जो फोर्स लगाई है अर्थ ने, इस फोर्स का क्या नाम है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसी बल के कारण इस ऑब्जेक्ट में क्या आया है सर, मोशन आया है, एक्सेलरेशन आया है, त्वरण आया, इसलिए इस त्वरण का नाम होता है गुरुत्वीय त्वरण। और ये एक फिक्स्ड होती है, कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 9.8 मीटर पर सेकंड मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी या स्पीड कह लीजिए इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन जस्ट अपोजिट मैं आपको अब कर दूं, ये आपका अर्थ है और अर्थ में आपने कोई बॉल ले रखा है इस प्रकार से। तो भाई ये बताइए, इस बॉल को अगर आपने कोई फोर्स लगाया नहीं, यानी कि आपने कोई वेलोसिटी इसको अगर दी नहीं है, जीरो वेलोसिटी, तो क्या ये बॉल ऊपर जाएगा? बताइए, जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये अर्थ क्या कर रहा है, इस बॉल को अपनी ओर खींच के रखे हुए। हालांकि ये अर्थ अपनी ओर खींच रहा और ये बॉल भी इसको अपनी ओर खींच रहा अर्थ को, लेकिन मास इतना अधिक है अर्थ का, जिसके कारण क्या हो पाता है कि ये बॉल को अपनी ओर अर्थ खींच के रखी हुई होती है। ठीक है, लेकिन आपने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यानी कि उसको कुछ आपने वेलोसिटी दे दिया। ठीक है, आपने कुछ इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि देखिए, इसका मतलब ये है कि हर एक, अब इसका मतलब समझिए, ये बॉल ऊपर जा रहा है और ये अर्थ इस बॉल को अपनी ओर खींचना चाह रहा है। खींच रहा है कि नहीं भाई? तो इट मीन्स ये है कि आपने इसको 50 मीटर पर सेकंड जो बाहर से जो फोर्स लगा के जो वेलोसिटी दे दिया, तो ये 50 मीटर पर सेकंड का मतलब ये समझिए कि ये बॉल ऊपर तो जाएगा, कुछ देर तक ऊपर जाएगा, लेकिन फाइनली इस बॉल को फिर क्या होगा, नीचे आना होगा। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इसको समझिए। देखिए होगा क्या, आपने 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आपने इस बॉल को फेंक दिया, आपने बाहर से एक्सटर्नल वर्क किया है, फोर्स किया है। तो अब हर, अच्छा एक चीज बताइए, इसकी एक्सेलरेशन वैल्यू यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हर एक सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना इंक्रीज होगी, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कब? जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगी। ठीक है, तो लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इसको अर्थ अपनी ओर खींच रही है। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, अब यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगले दूसरे सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगले तीसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगले एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी चौथे सेकंड में, और अगले पांचवें सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0। अब ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई है। समझिए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन ये बॉल जैसे जैसे हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी घटेगी, 10। क्यों घट रही है 10? आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है अर्थ में, क्योंकि अर्थ इसको क्या कर रहा है, अपनी और इसको खींच रहा होगा। इसके कारण इसके हर सेकंड में इसकी जो स्पीड में कमी आते चली जाएगी 10 मीटर पर सेकंड की, और फाइनली इसकी जो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, ये बॉल जो है वापस से फिर अब ये नीचे आना स्टार्ट होगा। क्यों नीचे आना स्टार्ट होगा? क्योंकि भाई इसको बॉल को अपनी ओर खींच कौन रहा होगा, अर्थ। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी अब इसकी क्या हो गई, 0 हो गई है। अब फिर यहां से ये क्या हो गया, अब यहां पे इसकी जल 0 हो गई, तो आप बोलिए गिरेगा क्यों? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेपर का टुकड़ा कि इसकी वेलोसिटी 0 थी। देखिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, इसके बावजूद भी ये नीचे गिरा क्योंकि अर्थ उसको अपनी ओर खींचा। तो इसी कारण ये बॉल अब नीचे आएगा और फिर इसके पास यहाँ पे फाइनल इसका कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी होगा, और यही आपसे पूछा है इस वेलोसिटी के बारे में। मतलब ये आपको मैंने अभी कंसेप्ट दिया है कि क्यों बॉल ऊपर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर ये नीचे क्यों आएगी। ये आप कंसेप्ट लॉजिक को समझ लिए ना? ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं बढ़िया से। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को, इस ऑब्जेक्ट को, यहां मान के चल रहा हूं ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कितना स्पीड से भेजा गया है, वेलोसिटी से 50 मीटर पर सेकंड से इसको ऊपर फेंका गया है। देखिए इसलिए इसको बाहर से कोई इसको वेलोसिटी दिया गया है, वर्क किया गया है, फोर्स लगाया गया है, 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया। तो एक मान के चलते हैं कि कुछ सर्टेन टाइम के बाद
ठीक है, मान के चलते t1 टाइम के बाद ये बॉल यहाँ पे पहुंचेगी, जिसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। और ये आपका क्या है, u की वैल्यू है अभी कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये बॉल आपका क्या होगा भाई, नीचे आना स्टार्ट होगा कि नहीं, ये बताइए। नीचे आना स्टार्ट होगा कि नहीं, हमें ये बताइए। क्योंकि इसकी अगर वेलोसिटी अगर 0 हो गई है तो अब ये बॉल नीचे आना स्टार्ट करेगा, यानी कि अब ये बॉल क्या होगा भाई, नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो एक बात बताइए, इसको ऊपर जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय इसको नीचे आने में भी लगेगा, है ना, लॉजिक सी बात है। यानी आप यहाँ पे जा रहे हैं जितना समय में, उतना ही समय में आप वापस भी आएगा। क्यों आइएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया है, जो जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, अगर नीचे भी आइएगा तो इसी स्पीड से, और अगर ऊपर भी जाइएगा तो इसी स्पीड से ही जाइएगा। इसी स्पीड से जाइएगा मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर ऊपर जा रहे हैं तो घटते जाएगा, और अगर नीचे आएंगे तो बढ़ते जाएगा। नीचे आने पे बढ़ेगा क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपनी और बॉल को खींचेगा, और ऊपर जाने पे घटेगा क्यों, क्योंकि पृथ्वी बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में उसके मोशन में खींच रहा होगा, इसीलिए। ठीक है, चलिए अब यहां से चीजों को समझिएगा कि अब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो अगर मैं इसका सबसे पहले टाइम निकाल लूं कि इस बॉल को यहां से यहां जाने में कितना समय लग रहा है, तो आप इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करिएगा, तो देखिए आप इसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, भी बहुत सारे फॉर्मूला, v=u प्लस माइनस जी टी। ठीक है, याद करिए मैंने बता रखा है यहाँ पे जी क्यों यूज होगा। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, तो मैंने बताया था जब बॉल को ऊपर फेंका जाएगा तो माइनस जी, क्योंकि हम लोग अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट। गुरुत्वीय त्वरण नीचे लग रहा होता है, अगर बॉल नीचे आ रहा होता तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, तो यानी हम साइन क्लियर हो गया, तो हमारे पास माइनस साइन यूज करना, v=-gt। चलिए फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता है सर क्या हो गया है, 0। v की वैल्यू क्या आ गई है, बताइए, v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई है, यानी 0 हो गई। u आपने कितना दिया है, 50 मीटर पर सेकंड आपने दिया है, माइनस g का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, और टाइम हम यहां से निकाल लेंगे, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 10 tt=50, यानी t1 का वैल्यू कितना आ गया सर, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी 5 मीटर पर सेकेंड जाने में लग रहा है, और आने में भी कितना लगेगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे समय पूछता कि कोई ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछता है कि 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर फेंका जा रहा है, तो नीचे आने पे कुल समय कितनी लगेगी, तो जाने में 5 सेकंड और आने में 5 सेकंड, तो कुल समय 10 सेकंड। अब आगे पढ़िए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर, इसका प्रारंभिक बिंदु मतलब क्या है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये वापस जब ये बॉल नीचे आ रहा होगा इसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो भाई यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी, जब ये बॉल ऊपर गया तो क्या हो गया, 0। यही इसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी नीचे आते टाइम। देखिए समझिए इसको, हमने आपको ये बोला कि यहाँ पे ये आपका इनिशियल पॉइंट था इस बॉल का, इसके पास जो वेलोसिटी दिया गया था इनिशियल 50 मीटर पर सेकेंड। जब ये बॉल यहाँ पे पहुंच चुका है t1 समय पे, यानी कि 5 सेकेंड के बाद, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बॉल की 0 हो गया। अब ये बॉल क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट करेगा, है ना, तो नीचे आना स्टार्ट करेगा, तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 ही होगा ना, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है वही वेलोसिटी इसकी अब इनिशियल हो जाएगी। और अब ये वापस जब इस पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी भी हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब आप यहाँ पे आराम से इसको निकाल पाइएगा, यानी यहाँ पे भी हम सेम फार्मूला यूज कर लेते हैं, v=, अब ये नीचे आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, प्लस जी टी, ठीक है ना, क्योंकि ये बॉल अब नीचे आ रहा है दोस्त। अगर ये नीचे आएगा तो ग्रेविटी के क्या है, ग्रेविटी के साथ में ही आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के ही डायरेक्शन में आ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण हमारा नीचे ही लगेगा। तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, जी का वैल्यू 10 लेंगे, समय कितना लगेगा, 5, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ था, आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ये बॉल ऊपर जा रही है, ठीक है, अगर ये बॉल ऊपर जा रही है तो भाई 0 क्यों हुई वेलोसिटी, ठीक है सर। अब ये 0 हुई तो फिर ये बॉल नीचे गिरना स्टार्ट करेगी, तो इसकी जो प्रारंभिक बिंदु, इसकी जो प्रारंभिक वेग होगा वो भी 0 ही होगा। जितना समय ऊपर जाने में उतना ही समय नीचे आने में, क्योंकि भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण कांस्टेंट है, कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये चीजें बताइएगा। तो इसके बाद अगर बात किया जाए, अगर इनिशियल पॉइंट पे आपको आना है तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है तो बताइए।
तो देखिए इस लेवल पे आपको हर एक चीज को, हर एक कंसेप्ट को, चाहे वो ग्रेविटेशनल कंसेप्ट हो, चाहे इक्वेशन ऑफ मोशन हो या मोशन है, क्योंकि यहां पे अगर आप देखिएगा तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जैसे कि एक्सेलरेशन। बात एक्सेलरेशन की नहीं है सर, एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। यहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको फर्दर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि हर एक सेकेंड में आपकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि छत से अगर कोई बॉल नीचे गिर रहा है तो अगर ये इसकी वेलोसिटी अभी 0 है तो यहां एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 9.8, यानी कि हम इसको अप्रॉक्स 10 ले रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। अगले दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगले तीसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और फाइनल चौथे सेकंड में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी रहेगी? 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यही दूसरा केस ले लूं कि अगर इस बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, तो हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड घटती जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि अर्थ इस बॉल को अपनी ओर खींच रहा होगा। ठीक है, ये लॉजिक है, ये मैं लॉजिक आपको समझाना चाहता था। बाकी ये सीरीज को अटेम्प्ट करिए। देखिए ये सीरीज में मैंने क्या कहा, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होंगे, लेकिन साथ के साथ आपका यहां पे कंसेप्ट को बिल्डअप कर दिया जाएगा, पीछे उसके लॉजिक को समझा दिया जाएगा। अगला मैं एक बायोलॉजी का टिश्यू से जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको मैं कराऊंगा। एनिमल टिश्यू के क्वेश्चन है और देखिएगा लाजवाब मस्कुलर टिश्यू से जो क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा एलपी सीबीटी 1 2025 का वो पूछा गया सवाल है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अगर सेशन अच्छा लगा हो और आगे ये सेशन कंटिन्यू करना तो एक कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।